उपस्थित सेना के अधिकारीगण, यहाँ मौजूद 1971 के युद्ध के वीर योद्धागण और विजय मशाल को यहाँ तक लेकर आने वाले हमारे बहादुर सेना के जवानों का गुजरात की इस पावन धरती पर साबरमती जो ऐतिहासिक नदी जहाँ महात्मा गांधी ने आज़ादी की जो लड़त चलाई, इस भूमि पर मैं हृदय से गुजरात की जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस साल हमें आज़ादी की 75वीं सालगिरह और 1971 की इस युद्ध में विजय की 50वीं सालगिरह का एक संगम देखने को मिल रहा है। आज़ादी की इस 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। गुजरात भी इसमें अपना योगदान दे रहा है और आने वाले समय में राज्य के कई अलग अलग स्थानों में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े अनेक कार्यक्रमों भी आयोजित कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए इन गर्व को, पलों को एक बार फिर याद करने का ये दिन है, जब हमारे वीर जवानों ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया था और इस अभूतपूर्व विजय की स्वर्णिम जयंती पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विजय मशाल यात्रा को शुरू किया है। यह विजय मशाल यात्रा देश की चारों दिशाओं में जा रही है और शहीदों के गौरव गान कर रही है। यह यात्रा हमारे शहीद सैनिकों के असीम साहस, शौर्य और देश प्रेम का प्रतीक है और इसका भावपूर्ण स्वागत हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पावन ज्योति से प्रज्वलित ये 4 मशालें सभी देशवासियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें देश के इस अभूतपूर्व शौर्य इतिहास से जोड़ेगी। साथियों, किसी देश के पास सिर्फ सेना का होना काफी नहीं है, उस सेना में लड़ने का जज्बा भी होना जरूरी है। सेना में शौर्य भी होना चाहिए और देश के प्रति समर्पण का भाव भी होना चाहिए। अभी आप अफगानिस्तान की सेना को ही देख लीजिए। वहां की सेना ने तालिबानी गुटों के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं की और आज पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ गया है। लेकिन हमारे देश की सेना ने न तो कभी घुटने टेके हैं और न ही उन्होंने किसी दुश्मन को मां भारती के सामने हाथ उठाकर देखने दिया है। हमारी सेना तो बहुत बहादुर है। भारतीय सेना की बहादुरी के चर्चे तो पूरे दुनिया में होते हैं। पाकिस्तान बनते समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, दुनिया में कोई किसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान को मिटा सके। लेकिन हमारी बहादुर सेना ने उनकी इस गलत फहमी को तोड़ते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। साथियों, मुझे याद है कि साल 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे भूज एयरबेस पर हमला कर रनवे को भारी नुकसान पहुंचा दिया था, तब भुज की हमारी माता बहनों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस रनवे को फिर से खड़ा कर दिया था, जिससे हमारी सेना को युद्ध को जीतने में बहुत ही मदद मिली थी। युद्धों में वीर गति को प्राप्त शहीद जवानों की गंगा स्वरूपा माताओं बहनों को आज सम्मानित किया जा रहा है। यह भी एक संयोग है कि आज का ये कार्यक्रम
हमारी उन माताओं बहनों के सम्मान और गौरव को याद करने का भी दिन है। हमारी तीनों सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना ने हर वक्त देश की सीमाओं की रक्षा की है। जब जब हमारे देश में कोई भी विपत्ति आई, तब तब हमारी सेना के जवानों ने इस देश को विपत्ति से बचाया है। चाहे 1971 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, हमारी देश की सेना ने हमेशा 125 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी सेना ने दुश्मन के घर में, उनके खेमे में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से अपनी ताकत और शौर्य की मिसाल कायम रखी है। देश की युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि हमारे वीर जवानों ने इस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए कितना त्याग और बलिदान दिया है। मेरा मानना है कि आज के समय की ये मांग है कि देश का हर युवा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर जीवन जिए, देश के लिए जिए और देश के प्रति अपना समर्पण हमेशा बरकरार रखे। देश की सीमाओं की सुरक्षा तो हमारी सेना कर रही है, लेकिन देश के भीतर की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम सभी सिविलियंस की है। इसलिए हर घर के बच्चे को यह एहसास होना चाहिए कि देश का मतलब क्या होता है और उसकी सुरक्षा क्या होती है। गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति ये समझे कि सीमा पर सुरक्षा करना क्या होता है और इसके लिए हमने सीमा और सीमा का दर्शन का कार्यक्रम भी शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के लोगों को भी भरपूर समर्थन मिला है और आज ये कार्यक्रम वाघा बॉर्डर की तरह लोकप्रिय बनता जा रहा है और हम नड़ाबेट बनासकांठा की सीमा पर ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम नड़ाबेट सीमा पर कई सुविधा बढ़ा रहे हैं और ताकि अधिक से अधिक लोग आए और सीमा की सुरक्षा को कितनी चुनौती भरा काम होता है ये लाइव देखकर वो देशभक्ति का भाव अपने मन में समर्पित के साथ भाव पैदा करें। साथियों, आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि 4 विजय मसालों में से एक मसाल गुजरात की देवभूमि में पहुंची है और इस दौरान इस मसाल का प्रदेश के सभी ऐतिहासिक स्मारकों, शैक्षणिक संस्थाओं और शहीदों की अंतिम विश्राम स्थलों पर गरिमापूर्ण स्वागत होगा। मैं एक बार फिर देश के वीर सपूतों, 1971 के युद्ध में भागीदार सभी सेना के जवानों, शहीदों और भूज की माता बहनों को नमन करता हूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, पतन पर मिटने वालों का ये आखिरी निशा होगा। अंत में एक बार फिर हमारे सभी शहीद जवानों को वीर गति को प्रणाम करते हुए 1971 के युद्ध की विजय की स्वर्णिम जयंती का यह अवसर माँ भारती की रक्षा करने का स्वर्णिम संकल्प बने और ये कामना करता हूँ इस मसाल यात्रा का गुजरात की इस पावन धरती पर 6.5 करोड़ गुजराती की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जय गरवी गुजरात। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।